नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। हम अपने अगले एपिसोड में मुसलमानों की बाहमी मेल मोहब्बत देखें और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान मुबारक। मगर आज ख़ुद इस्लाम मानने वालों में फ़िरक़ाबंदियाँ हो रही है। वो इस्लाम जिसने इंसानी जंग व जदल को ख़त्म किया, मगर आज ख़ुद मुसलमान एक दूसरे से जंग आज़मा हैं। वो इस्लाम जिसने कुफ़ार व मुशरिकीन को साफ़ तीनत बनाया, मगर आज ख़ुद मुसलमान गंदा जहनी में गर्क हैं। वो इस्लाम जिसने अदल व इंसाफ से ज़माना भर दिया, मगर आज मुसलमान बेईमानी शैतानी को इंसाफ समझता है। इससे साबित होता है कि ये मुसलमान और उसका इस्लाम सिर्फ नाम का है, काम का नहीं रह गया है। और उलमाए दीन भी अपनी तकरीरों में उसकी तस्दीक करते हैं। जैसे कहते हैं, देखो भाइयों अजीज़ों दोस्तों, हम लोगों का ईमान कमज़ोर हो गया है। चोरी और बेईमानी करते हैं, शराब पीते और बेचते हैं, जुआ खेलते और खिलाते हैं, सनीमा देखते और सनीमा का टिकट बेचते हैं, तमाम बुराइयों में पड़े हैं, खुदा और रसूल का हुक्म नहीं मानते हैं। इसलिए पस्ती ज़बोहाली बदनामी और रसवाई का सबब बना हुआ है। डॉक्टर इकबाल ने भी फरमाया कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। इससे ये बात बखूबी साबित हो जाती है कि कुछ बात तो ज़रूर है जिससे ऐसी हालत हुई। बस हमारे तहक़ीक़ व तजुर्बे से तो ये पता चल रहा है, उस पर नाज़रीन कराम भी गौर फरमाएं कि जिस कुतुबनुमा पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई थी, शायद वो कुतुबनुमा महूर से हट गया या इस्लामी कुतुबनुमा से मुसलमान ही हट गए। बस इन दोनों बातों में कोई एक बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से निज़ाम इस्लाम उलट गया। जैसे मिसल मशहूर है कि अगले हर नबियों की उम्मतें उन नबियों के बाद गुमराह हो गई, वही मिसल इस उम्मत पर भी शादिक आती है। अब नाज़रीन कराम भी मुआयना करें कि वही बात इस उम्मत पर भी आयद हो सकती है या नहीं। यानी मुसलमानों के दोनों पहलू पेश नज़र है। पहली पोजीशन यानी उम्मत मोहम्मदिया का रोशन पहलू पेश लफ्ज़ में नुमाया है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ कि वाकई दुनिया में मुसलमान ही एक ऐसी कौम है जिसने सारे आलम के चिरागों को रोशन किया, और इस्लामी उसूल से ही दुनिया वालों को अमन व शांति मिल सकती है, दूसरी कोई सूरत नहीं। और दूसरा पहलू भी मेरे नज़रों के सामने है कि इस्लामी कुतुबनुमा से मुसलमान हट गए हैं, इसलिए वो फिर जाहिल वहशी बदखसलत अख्तियार किए हुए हैं और महज ज़ुबानी इस्लाम और मुसलमान होने का दम भर रहे हैं। हाँ, अब इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि मुसलमान कब और कैसे इस्लामी कुतुबनुमा से हट गए या हटाए गए, साबित किया जावे, ताकि कौम को भी यकीन हो जाए कि वाकई हट गए या हटाए गए। चूँकि ये खासा है कि पहले यकीन हो जाए कि मेरी कोई चीज़ खो गई है, तब उसकी तलाश की ज़रूरत होती है। अगर खो जाने का यकीन ना हो तो तलाश की ज़रूरत नहीं। या यकीन हो जाए कि मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, तब उसकी सफाई की ज़रूरत पड़ती है। काश गंदगी का यकीन ना हो तो सफाई की ज़रूरत नहीं। या पहले ये यकीन हो जाए कि बारिश हो रही है, तब बाहर निकलने और बारिश से बचने के लिए छाता और बरसाती की ज़रूरत है। काश बारिश का यकीन ना हो तो छाता और बरसाती की ज़रूरत नहीं। पहले ये यकीन हो जाए कि हम अंधेरे में हैं, तब रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। काश अंधेरे का यकीन ना हो तो अंधेरे को रोशनी समझता हो तो रोशनी की ज़रूरत नहीं। इसी तरह पहले मुसलमानों को जब ये यकीन हो जाए कि हम इस्लामी कुतुबनुमा से हट गए या हटाए गए, जिससे अंधेरा और गुमराही में पड़ गए, उसके बाद कुतुबनुमा और रोशनी की ज़रूरत महसूस होगी, ताकि फिर मोहम्मदी रास्ता मिल सके। जैसे हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमाए अरब के सामने सबसे पहले यही साबित किया कि तुम अपने अपने पैगम्बरों के महूर से हट गए हो। जिसको तुम राह पैगंबर और रोशनी समझ रहे हो, वो तुम्हारे अगले पैगंबरों की राह रोशनी नहीं बल्कि जाहिलियत का अंधेरा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात उलमाए अरब को बड़ी गिरां गुजरी, मगर रफ्ता रफ्ता कुछ दिनों बाद समझ गया कि वाकई हम लोग ज़माना जाहिलियत के अंधेरे में थे। बस मेरे तहक़ीक़ व तजुर्बे से जो बात साबित हुई है, और अगर पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मोहम्मदी रोशनी से जहान को रोशन करें। अल्लाह हाफ़िज़। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद।